Hello friends, welcome back to my channel. This is Bipasha Chaudhary working as RRBPO. So this video will be based on how to prepare for the banking exam 2024. So first of all यहाँ पर 3 टाइप्स के कैंडिडेट्स होंगे, जो बिगिनर्स हैं, जो रिपीटर्स हैं, जो 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मोर देन 4 इयर्स भी हो सकते हैं, एंड थर्ड वन इज़ जो स्टार्ट किया था बीच में छोड़ दिया एंड अगेन दे आर गोइंग टू गिव बैंकिंग एग्जाम इन 2024. सो हम अगर पहले कोई भी काम करते हैं तो पहले हमको सोचना चाहिए वाई, मतलब हम एक काम को क्यों करना चाहते हैं. सो आप खुद से पूछो कि आप बैंकिंग एग्ज़ाम्स क्यों देना चाहते हैं. ठीक है, इसके बाद आपको ये सोचना चाहिए कि आप कितने सालों में, कितने महीनों में, कितने दिन के लिए आप बैंकिंग एग्ज़ाम में देने वाले हैं आपका वक्त, या आप बीच में छोड़ देंगे, क्या आप कमिटेड हो. ठीक है, बैंकिंग एग्ज़ाम में इतना भीड़ क्यों है, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्टेस्ट प्रोसेस नाउ. ओके, 6 महीने में कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रीलिम्स को से लेके इसका जो फाइनल रिजल्ट वो आउट हो जाता है. सपोज़ आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा RRBPO RRB क्लर्क इन 2021 में बैंकिंग एग्ज़ाम का. इसका फर्स्ट रिजल्ट आएंगे 1 जनवरी 2025 में. ठीक है, कल IBPS PO, IBPS क्लर्क, IBPS AFO का फाइनल रिजल्ट आउट हुआ है. ठीक है, जिनका भी हुआ है मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुआ है, कुछ मार्क्स से रह गए हैं, आप सारे लोग डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं. ठीक है, कुछ मार्क्स से रह गए होंगे, फिर से इस बार ज़रूर होंगे आपके. आप ऐसा मत सोचो कि वैकेंसी कम है, काट ऑफ ज़्यादा गए हैं, उसको मिला है, मुझे नहीं मिला है. आप कमिटेड हो पहले, इसलिए मैंने पूछा. आप खुद से पूछो क्या आप कमिटेड हो बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए. मैं कमिटेड थी. ठीक है, मुझे बैंकिंग एग्ज़ाम क्रैक करना है. आई एम फ्रॉम एग्री. ठीक है, सो मतलब लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे सिर्फ वो लोग ही बैंकिंग एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं. ठीक है, सो ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप कोई भी बैकग्राउंड हो, आप आर्ट्स के कैंडिडेट भी हो, आप कोई भी मतलब कोई भी बैकग्राउंड हो, आप बैंकिंग एग्ज़ाम्स निकाल सकते हैं. ठीक है, सो अब रह गया है आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है. सारे सब्जेक्ट्स जो भी है अलग अलग करके मैंने बोल दिया है आपको क्या क्या करने हैं. मैंने अब मेरे जो पहले वीडियो है आप जाके देख लेना. ठीक है, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट है, सो आपके पास जो इसका सिलेबस है बैंकिंग एग्ज़ाम का, मैं होप करती हूँ आपके पास है इन PDF फॉर्मेट और इन दी प्रिंट फॉर्मेट. ओके, अगर आपके पास मोबाइल में PDF है और लैपटॉप में PDF है, ऑयल इन गुड. अगर आप चाहते हैं कि इसको प्रिंट निकाल के लेके आओ, तो उसका आपका जो नोटबुक है उसमें भी आप चिपका सकते हैं, और आप जहाँ सोते हैं दीवार पे और वॉल पे आप वहाँ पर भी लगा सकते हैं. ठीक है, पहले अच्छे से, बहुत अच्छे से इसका जो सिलेबस है ध्यान से देखना. ठीक है, इसके बाद आप सोचना कि आप कहाँ से स्टार्ट करोगे. सबसे पहले आपको अगर मैं पॉइंट में बोलूँ तो आपको स्पीड मैथ्स पे ध्यान देना है, जो बिगिनर्स हैं. और जो रिपीटर्स हैं, आप ये मत सोचो कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं ऐसे ही मॉक लगा दूंगी. ये एकदम गलत है. ठीक है, आप फिर से स्टार्ट करो फ्रॉम दी ज़ीरो. ओके, अब अगर आपको सब कुछ आता है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ज़ीरो से स्टार्ट करनी है. जो बिगिनर्स है, आप ये मत सोचो जो बिगिनर्स, जो रिपीटर्स है उनसे आप पीछे हो, ऐसे मत सोचो. ठीक है, जो भी है इस साल में आपका मेजर्स एग्ज़ाम जो भी है, एक का में आपका अगर हो गया है तो मतलब आप फिनेंशियली स्टेबल हो जाओगे. ठीक है, आपको फैमिली भी हेल्प कर पाओगे. जो लोग आपसे बोलते हैं आपसे नहीं होगा, उनका भी मुंह बंद हो जाएगा अपने आप. ठीक है, सो पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. सिलेबस, इसके बाद अच्छा मॉक टेस्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है बैंकिंग एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए. ठीक है, मैंने कल एक शॉर्ट्स लगाई थी कि क्या क्या क्यों मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है, आप जाके देख लेना. ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपका मॉक टेस्ट के बारे में बोलूँ तो मैं जो यूज़ करती थी वो है ऑलिव वोट, प्रैक्टिस मॉक, टेक्स्ट बुक बायजूस, एंड लास्ट में मैं पिछले साल अड्डा 247 भी ली थी. ठीक है, सो सपोज़ आप एक रीजनिंग की टॉपिक कर रहे हैं, सो उसको कंप्लीट करना विथ इन 2 to 3 डेज़ पे. आज 2 अप्रैल है, आपके पास सिर्फ 3 महीना है टू गो फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. ओके, इसके साथ साथ आप क्या करोगे, एक टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद उसका मॉक लगाना. टॉपिक का मॉक के लिए मैं सजेस्ट करूँगी गाइडली का जो अल्टीमेटेड PDF है, बंडल PDF है, उसको खरीद लो. यहाँ पर बहुत सारी मॉक टेस्ट है, टॉपिक मॉक टेस्ट है, सेक्शनल है, एंड जो ओवरऑल मॉक टेस्ट है, इसके लिए आप कोई भी खरीद सकते हैं. ठीक है, इसके बाद आप ऐसे मत सोचना कि मुझे तो अभी सिर्फ हाफ ही सिलेबस कंप्लीट हुआ है, मैं मॉक नहीं लगाऊंगी. ऐसा बिल्कुल मत करना. जो बिगिनर्स है, अगर अभी तक आपका 50% सिलेबस भी कंप्लीट हुआ है, जस्ट गो टू द मॉक टेस्ट. और जो रिपीटर्स है उसके लिए तो मैं यही बोलूँगी कि आपको ऑल्टरनेटिव डेज पर एक प्रीलिम्स मॉक अभी से लगाना है उस सोल्यूशन. एंड आप मेंस के प्रिपरेशन बिल्कुल मत छोड़ना बीच में, क्योंकि प्रीलिम्स के साथ साथ आपका मेंस भी करना है. प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के 15 to 20 डेज़ में इसका रिज़ल्ट आते हैं.
इसके बाद आपको बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन। सो इसके लिए आप ये करना, वीकेंडली एक मेंस मॉक लगाना, इसके साथ साथ ऑल्टरनेटिव डेज पर और आफ्टर 2 to 3 डेज एक प्रीलिम्स मॉक लगाना है। मॉक के साथ साथ आपको हर टॉपिक अलग से फॉर द प्रीलिम्स प्रिपरेशन करना है, कहीं से भी हो सकते हैं। अगर आप पेड कोर्सेज ली है तो उससे कर लो। अगर आपको मतलब खरीदने में भी थोड़ा प्रॉब्लम है फिनेंशियली, तो आप यूट्यूब से बहुत सारी वीडियोस हैं, मैंने यूट्यूब से ही सब कुछ सीखा है। ठीक है, लास्ट में जाके पिछले साल मैं 2 कोर्स खरीदी थी। ठीक है, वो भी बहुत कम है, 1000 करके 2 कोर्स। इसके बाद मैंने कभी कुछ नहीं लिया ऐसा। ठीक है, इंग्लिश के लिए आप क्या करोगे, जो पैराजम्बल बेस्ड क्वेश्चन है, इन्फिनेंस बेस्ड क्वेश्चन है, इसके लिए आप निमिषा मैम को फॉलो करना। मैं पिछले साल फॉलो की थी, मैम वाज वेरी ब्रिलियंट फॉर इट। ओके, इसके बाद जो हिंदू एडिटोरियल है मैं सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप विशाल सर को फॉलो करना। इसकी जो वोकब्स है अच्छे से अभी से आप इसको स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में भी रिवीजन कर सकते हैं और उसको नोट करके भी नोट्स बुक में आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, सो प्रीलिम्स में आपका मेंस मिला के आपका जो मेजर सब्जेक्ट्स है वो है रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश। ये तीनों सब्जेक्ट्स आपकी हर एग्ज़ाम में होंगे। इसके बाद मेंस में आपका क्या ऐड होंगे, जीके, जो हर एक एग्ज़ाम में आएंगे। इसके बाद RRBPO क्लर्क एंड RBI एग्ज़ाम में आपका कंप्यूटर सेक्शन ऐड होंगे। ठीक है, इसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। आपको अभी से जीके भी तैयार करनी है। आज 2 अप्रैल है, सो आपको अप्रैल से लेके 6 मंथ का आपको जीके कंप्लीट करना है। ठीक है, फरवरी में जो इसका बजट आते हैं आप उसको गो थ्रू करके जाना। बजट से बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले साल भी पूछे गए थे, इसका जो स्कीम्स है। ठीक है, सो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे स्कीम्स बहुत अच्छे आते हैं, सेंट्रल जो स्कीम्स है इसके लिए मैं अलग करके शॉर्ट्स बनाऊँ। ओके, एंड कंप्यूटर के लिए मैं एक नोट्स बना रही हूँ आप लोगों के लिए। मेरे जो टेलीग्राम चैनल है आप इसमें ज्वाइन कर लेना। ठीक है, एक कलर चार्ट पेपर में मैं ट्राई कर रही हूँ कि इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं नोट्स कर रही हूँ। ठीक है, मुझे भी वक्त नहीं मिलता ऑफिस से आने से पहले। सो कल मुझे छुट्टी मिली थी, 1 अप्रैल था, हमारे फिनेंशियल डे के लिए एक छुट्टी मिला मुझे। सो कल मैं उसको यूटिलाइज़ की है। ठीक है, थोड़ा नोट्स बना कर रखी थी आप लोगों के लिए, जो अगर इसका कंप्लीट हो तो मैं इसको सेंड कर दूँगी टेलीग्राम पर। ठीक है, सो अभी से आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से करने हैं। रीजनिंग के लिए आप प्रीलिम्स के लिए हर दिन 15 to 20 पजल लगाना विद मशीन इनपुट आउटपुट एंड इनपुट आउटपुट। ठीक है, इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग है, मिसलेनियस बेस्ड क्वेश्चंस है, आपको सॉल्व करने हैं विद द मॉक। अगर आपको कुछ दिन मतलब किसी दिन आपको पढ़ने का कोई इच्छा नहीं हो रही है तो एक आप मॉक लगाना, इसके साथ सोल्यूशन करना। ओके, आप ऐसा मत करना कि आज मैं मॉक लगा रही हूँ, कल सोल्यूशन करूँगी और शाम को सोल्यूशन करूँगी। आपको जिस वक्त भी मॉक लगाना है उसी वक्त में आपको सोल्यूशन करना है बैठ के। ठीक है, सो इसको आपसे बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप पढ़ने का मन नहीं है तो मॉक लगाने के बाद आप मतलब पूरी जो सब्जेक्ट्स है ओवरऑल थोड़ा प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, मॉक से। इसके बाद जो हाई लेवल के पजल्स होते हैं, हाई लेवल का DI होते हैं, आपको अरिथमेटिक होते हैं, आपको हर रोज़ करना है, 2 भी करके आपको करना है, अभी से करना है। मैं बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद आपको वक्त नहीं मिलेगा, एक के बाद एक एग्जाम्स आ जाएंगे। RRBPO पहले आएंगे, क्लर्क आएंगे, इसके बाद IBPS IBPS क्लर्क, SBI PO SBI क्लर्क, इसके बाद इंश्योरेंस जो LIC वगैरह एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी होंगे। ठीक है, सो आपको अभी से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। कहीं किसी का भी ऐसा भी होता है, मैंने देखा जो क्लर्क में भी उसका नहीं हुआ लेकिन PO में हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लगातार कंटिन्यूसली प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरा भी क्लर्क में नहीं हुआ लेकिन आई एम नाउ असिस्टेंट मैनेजर। ओके, सो आप भी बन सकते हैं। ठीक है, आप हर रोज़ आपको अभी से एटलीस्ट 10 आवर्स तो देना ही है स्टडी में। आप लोग मुझे बहुत लोग पूछते थे कि मैं टू डू लिस्ट लेकर आओ। मैं ऐसा कभी इतना फॉलो नहीं की थी कि मुझे टू डू लिस्ट चाहिए। पहले 2-3 दिन मैं की थी, इसके बाद मैं आई जस्ट इंडस्ड विद दैट सिचुएशन कि मुझे हर रोज़ पढ़ना है। मैं नींद से उठ के मैं पहले जो पढ़ती थी सब्जेक्ट्स वो है इंग्लिश। ठीक है, आफ्टर दैट मैं जीके पढ़ती थी। इसके बाद जो खाना खा के सुबह मैं रीजनिंग प्रैक्टिस करती थी। इसके बाद दोपहर में मैं फिर से थोड़ा जीके प्रैक्टिस करती थी, जो पढ़ा था मैं रिवीजन करती थी। इसके बाद क्वांट करती थी। इसके बाद हर रोज़ मैं कंप्यूटर भी पढ़ती थी। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है अफेयर्स क्लाउड, आई विल सजेस्ट। ओके, जो PDF फॉर्मेट में है, आपको वीकली इसको कवर करके रिवीजन करना है। 1 अप्रैल, आज 2 अप्रैल है, इसका PDF फर्स्ट टू 7 अप्रैल और 8 अप्रैल इसका PDF आ जाएंगे आपका 10 अप्रैल तक। इसको कवर करके रिवीजन करना है। आप प्रिंट से भी कर सकते हैं, मैंने पिछले साल प्रिंट से पढ़ी थी। ठीक है, प्रिंट से पढ़ने का एक अच्छा बेनिफिट होता है, जब आप एकदम पेन से लिख के पढ़ते हैं तो आपको जब दूसरी बार आप
मतलब ऐसा होते हैं ना कि आप सबसे ज़्यादा ब्रेन कब काम करते हैं, ओके, बाय डूइंग लिसनिंग एंड सीइंग, ओके। अब कुछ भी चीज़ें अगर आप हाथ में हो, आप देख के पढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा याद होंगे, एंड एग्ज़ाम से पहले आपको रिविजन में भी बहुत हेल्प होगी। सो आप इसको प्रिंट निकाल लेना। इसके बाद अगर मैं वीडियोज़ के बारे में बोलूँ तो अड्डा 247 का जो आशीष गौतम सर है, इट इज़ द बेस्ट, ओके। आपका जो स्टैटिक पोर्शंस है आपको खुद से तैयार करना है, एंड बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आप आशीष मिश्रा सर को फॉलो करना, ओके। आशीष गौतम सर का भी यूट्यूब में बहुत सारे बैंकिंग अवेयरनेस का फ्री वीडियोस है, वहीं से भी आप कर सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड वगैरह और जो भी कुछ है, जो एफडीज वगैरह होते हैं, अकाउंट्स वगैरह होते हैं, आप अभी से देख लो, ठीक है। बाद में आपको बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा, आपको एग्जाम में जाके ऐसा फील होगा कि मुझे तो ये आती है लेकिन मैं रिविजन करके नहीं आई, इसके लिए मुझे नहीं हुआ। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ, मुझे अभी तक भी याद नहीं मैंने कितनी सारी प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स दे चुकी थी, ठीक है। कहीं ना कहीं हमेशा मेरे कुछ ना कुछ के लिए छूट गए थे। सो आखिर मेरा सिलेक्शन हुआ तो ना। कल बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज की, उनका मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस कि इनका हो गया है, ठीक है। जिनका नहीं हुआ है मैं समझ सकती हूँ, बहुत सारी क्रिटिसाइज़ होंगे, आपका फ्रेंड्स का भी जॉब लग गया होंगी, सो घर में भी आपको इसको फेस करना है, लेकिन दिस इज़ द राइट टाइम, ओके। आपको इससे ही आपको खड़े होना है, आपको खुद से ही आपको मोटिवेशन लेके आना है, फिर से लग जाना है। स्टडी में कोई नहीं आएगा आपको समझाने के लिए कि उठ के पढ़ो। वो लोग आएंगे, आपको एक सर्टिफिकेट दे जाएंगे कि तुम तो पढ़ाई नहीं की है इसलिए तुम्हारी नहीं हुआ। हाँ, तुम उसकी बेटी के लिए शादी करवा दो, उसका तो नहीं होगा सिलेक्शन, लेकिन जब हो जाता है वही लोग आके बोलेंगे अरे मुझे तो पता था कि तुम्हारा हो गया है, ठीक है। मेरे साथ बहुत टाइम ऐसा हुआ है, ठीक है। वो लोग अब मतलब ऑपोजिट ही बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा किया, लड़की की शादी नहीं करवा के उसको जॉब के लिए प्रिपरेशन लिया। तो आप लोग कहाँ थे, ठीक है। सो आप एज के पीछे मत पड़ो कि आप अभी 26 ईयर्स के ओल्ड है, 28 ईयर्स के ओल्ड है, आप प्यू एग्ज़ाम 30 तक दे सकते हैं। जो SC ST OBC है वो लोग तो रिलैक्सेशन है। जो UR कैंडिडेट है आप क्लार्क 28 साल तक दे सकते हैं एंड 30 ईयर्स तक प्यू एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। सो डर किस बात का, कहीं ना कहीं तो आपका सिलेक्शन होना ही है, ठीक है। सो इतनी दूर तक आए, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू तक गए। जो क्लरिकल के लिए मैं बोल रही हूँ, प्रीलिम्स इतनी टफ होते हैं, इतनी हाई कट ऑफ रहते हैं, आप थोड़ी मार्क्स के लिए ही तो आपको नहीं हुआ, बट यू आर डिज़र्विंग, यू हैव टू बिलीव दैट, ओके। सो आप खुद को थोड़ा टाइम दीजिए इसको ओवरकम करने में, इसके बाद आप जी जान लगा देना आपका सिलेक्शन के लिए। 2024 इज़ वेटिंग, ओके। सो बहुत सारी बातें हो गई, आप अभी से जो भी करना है कर लो, कोई नहीं आएगा आपको। अगर पैसा नहीं मिलेगा ना एक मेडिसिन के लिए, कोई आके आपको पैसा नहीं देगा। सो आपकी लाइफ है, आपको ही हैंडल करना है, आपको ही सिलेक्शन लेना है, आपको ही पढ़ना है, ठीक है। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो बोलूँगी वो है टॉपिक वाइज और मॉक टेस्ट वगैरह जो भी चाहिए आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। कल मैं 2-3 ईमेल का रिप्लाई की थी, पहले मुझे वक्त नहीं मिला रिप्लाई करने में, ठीक है। अब प्लीज़ गुस्सा मत हो अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, लेकिन मुझे जब भी वक्त मिलेगा आई विल रिप्लाई यू, ओके। सो अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय फ्रेंड्स।